Good morning, everyone. My name is Rahul. I welcome you all in your teaching warrior family. 7 AM पर देते हैं हम लोग आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं, ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. अगर इसकी PDF विद आंसर की चाहिए तो राहुल पांडे ऑफिशियल एक टेलीग्राम चैनल है. क्या नाम है टेलीग्राम चैनल का? राहुल पांडे ऑफिशियल. ज्वाइन कर लेना. PDF आंसर की वीडियोज़ या जितने भी हिंदी के नोट्स हैं सब मिल जाएंगे वहाँ. ठीक है. पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. पहला क्वेश्चन है आपका, दो समान व्यंजनों से बना संयुक्ताक्षर है. समान व्यंजन ढूंढ लो कहाँ पे हैं. दो वर्ग इसमें है नहीं है. ये जो है ना ऊपर ये पाए नीचे ताए तो समान तो हुए नहीं. पुस्तक है नहीं. ठीक है. तो पत्ता क्या हो गया? पत्ता में क्या है? आदाता और फिर ये पूराता. आदाता और पूराता तो ये क्या हो गए? समान व्यंजन हो गए. आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी. ठीक है. अब देखो एक चीज़ बताऊँ, पुस्तक का तो मुझे पता नहीं, मगर कागज़ और किताब ये दोनों किस भाषा के? ये दोनों अरबी भाषा के. किस भाषा के? अरबी भाषा के. नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद से संबंधित गणों की संख्या क्या है? गणों की संख्या बतानी है. तो गणों की संख्या है 8. कितनी? 8. इसकी ट्रिक बता देता हूँ. यह माता, राज, भान, सलगा. इसे याद रख लेना. यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, बगड़, नगड़ इस तरीके से होते हैं. ठीक है. याद रखना कितने होते हैं? 8. नेक्स्ट है छंद पढ़ते समय आने वाले बीच में जो विराम आते हैं ना छंद के बीच में, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं यति. क्या कहते हैं? यति. ठीक, याद रखना. गढ़ मैंने ऊपर ही बता दिए थे आपको. नेक्स्ट है, तेरी बर्छी ने बरछीने हैं. देखो एक तो ये बर्छी है और फिर ये दोबारा बर्छी है. तो जब भी कहीं शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग निकले. बर्छी का मतलब समझे, वो तलवार टाइप जो होती है, मतलब छोटी सी जो होती है. और बरछीने मतलब जो पति होता है वो. तो यमक अलंकार हो जाएगा. क्या हो जाएगा? यमक. ये किसके अंदर आते हैं? शब्द अलंकार के अंदर आते हैं. शब्द अलंकार के अंदर कौन कौन से आते हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष और वक्रोक्ति. 4 याद रख लेना. अर्थालंकार के अंदर कौन कौन से आते हैं? रूपक. ठीक है. एक तो आएगा रूपक, और कौन सा आएगा? और आएगा आपका उत्प्रेक्षा. ठीक है. और अभी इतना याद रख लो फिर. ठीक है, बाद में बता दूंगा. जो अर्थालंकार का था ना वो एक उपमा और था. उपमा और याद रख लेना अर्थालंकार में. नेक्स्ट, किसी अंग्रेजी ध्वनि को स्वर के समान कब माना जाता है? किस अंग्रेजी ध्वनि को स्वरों के समान माना जाता है? तो ये ओ होती है ना, जैसे लिखते हैं डॉक्टर. तो ये जो ये आता है ना, तो ये हिंदी में नहीं था तो हमने ये इंग्लिश से लिया है. तो क्या है? डॉक्टर. तो ये ओ वाली जो ध्वनि है ना, ये अंग्रेजी ध्वनि को समान स्वरों के माना जाता है. आंसर क्या हो जाएगा? सी. ठीक है. नेक्स्ट, श्रृंगार रस को एकमात्र रस किसने माना है? अब श्रृंगार यहाँ शुद्ध लिखा है, इस तरीके से लिखते हैं. शुद्ध लिखना सीख लेना. ठीक है. तो श्रृंगार रस को किसने माना है? इसको माना है भोजराज ने. किसने माना है? भोजराज ने. ठीक है. और इसे एकमात्र रस कहते हैं और रस राज भी कहा जाता है. रस राज भी कहा जाता है. और भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी? 8. 9वां रस कौन सा होता है? शांत रस. उसको उन्होंने रस नहीं माना है. शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्भेद. इसे भी याद रख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? ये बतानी है इसमें. ये मैंने कल ही बताया था मगर कुछ चीज़ें बताता हूँ. ये कुछ है नहीं, ये है नहीं. द्रविड़ परिवार कहाँ आता है पता है? दक्षिण भारत में जो होते हैं ना, दक्षिण भारत के द्रविड़, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ये सब मलयालम, ये सब वहीं के हैं. बाकी जो बच्चा है इसका आंसर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 आंसर दोगे कमेंट में. कौन सी परिवार की भाषा है अपनी? हिंदी. और हिंदी किस शब्द से बना है और हिंदी किस भाषा का शब्द है? ये सब बताओ. 3 क्वेश्चन बताओ. 3 क्वेश्चन कह दिए मैंने. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा की बोलियों का वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कहाँ की? ये मैंने 1000 बार बताया है. ABC ट्रिक है. अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी कहाँ की? पूर्वी हिंदी की. पूर्वी हिंदी की ट्रिक बताइए ABC. इतना याद रख लें.
पश्चिमी हिंदी में कितनी आती हैं? 5। कौन कौन सी हैं? एक तो ब्रजभाषा है, बुंदेली है, हरियाणवी है, कन्नौजी है, ठीक इस तरीके से। और राजस्थानी में आती हैं 4। जयपुरी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ये पूछा जाता है पूर्वी राजस्थानी हिंदी को क्या बोलते हैं, तो जयपुरी। पहाड़ी में कौन सी आती है? कुमाऊनी आती है। कौन सी आती है? कुमाऊनी। कुमाऊनी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? देखो अंक की बिंदी यहाँ पे आती है ना, तो क्या हो जाएगा? समधन योग। पहले का क्या हो जाएगा? समधन योग। ये मनः धन हर, नमः धनकार, नमस्कार। पवन का क्या हो जाएगा? पोधन अन। पवन क्या हो जाएगा? पोधन अन। आंसर क्या हो जाएगा? अयादि स्वर संधि। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा समास है? त्रिफला में कौन सा समास है? समास क्या होता है? समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। समास का विलोम व्यास होता है। कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण विशेष्य। क्या होते हैं? विशेषण विशेष्य। अव्ययभाव में पहला पद प्रधान होता है या पूर्व पद प्रधान होता है। बहुवचन बनता नहीं इनका, ठीक है। द्विरुक्ति वाले शब्द होते हैं ना, जैसे अभी अभी, आज आज, ये सब क्या होते हैं? अव्ययभाव समास। द्वंद्व में क्या होता है? माता पिता, भाई बहन, दोनों पद प्रधान होते हैं। अब इसका आंसर भी आप दोगे, क्वेश्चन नंबर 6 आंसर दोगे आप, इसमें कौन सा समास हो। त्रिफला में क्या है? 3 फल हैं, इस तरीके से समझना, तो आप इजीली जवाब दे दोगे। नेक्स्ट, लो आज इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो को, और कल थोड़ी ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे। और इसकी PDF डाउनलोड करनी हो ना, तो राहुल पांडे ऑफिशियल है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। डेली देखो वीडियो, पक्का आप लोगों का ना थोड़ा सा हिंदी में इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। 7 दिन देख के देखो, बाकी भरोसा रखो, ठीक है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, बाकी अपना और ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।